29 और 30 अप्रैल को की रात को भी भारतीय राफेल जिसको हमने गिराया और पूरी दुनिया में हमारी एयरफोर्स ने साबित किया कि हम फिजा के बादशाह हैं, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम 2.5 मिनट के लिए ब्लॉक किया और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की बजाय वो हंगामी तौर पे श्रीनगर में लैंड कर गए। बुज़दिल दुश्मन ने हमारी मसाजिद में हमले किए। जवाब में पाकिस्तानी फौज ने ताकत रखने के बावजूद सब्र का मुजाहरा किया और जज्बात की बजाय होशमंदी से जिम्मेदाराना जवाब देने का फैसला किया। जनाब स्पीकर, भारत के हमले के बाद पाक भारत के 5 तैयारे गिराए जिनकी तादाद अब आखिर में 6 हो चुकी थी और सारी रात ये झूठ बोलते रहे कि कुछ नहीं हुआ। इन तबाह होने वाले तैयारों में भारत के जंगी तैयारे राफेल शामिल थे जिन पे मोदी को बड़ा मान था। मैं ये समझता हूँ कि मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की कौम ने यह साबित किया है कि हम एक जिंदा कौम है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ पाकिस्तान ने की कौम ने खड़ा होके ये बताया है कि जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज देती है उसको रिकग्नाइज करती है पाकिस्तान की कौम। जनाबे स्पीकर, मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्दी का एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें बेगुनाह 26 मासूम 26 सियाहों को हलाक कर दिया गया। पाकिस्तान आज भी उस वाक़ये की मजम्मत करता है और पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। हमारे 80,000 से ज़ायद लोग दहशतगर्दी में जनाब स्पीकर शहीद हुए, 2 लाख से ज़्यादा ख़ानदान मुतासर हुए और बारहा दफ़ा हमारे लीडर इमरान खान इसका इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम है। हम कैसे दहशतगर्दी को सपोर्ट कर सकते हैं? जनाबे स्पीकर, जैसे ही पहलगाम का वाक़या हुआ उस वाक़ये के बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और 23 अप्रैल को जब पहलगाम का वाक़या हुआ उसके बाद ही भारतीय मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान ने मोदी के अज़ाइम को भांप लिया था और मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान चूँकि हम वक्त तैयार रहती हैं लेकिन उसके बाद बाकायदा सफ़बंदी शुरू कर दी गई। इस दौरान दुश्मन ने कई बार पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की और 29 और 30 अप्रैल को की रात को भारतीय राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की और जनाब स्पीकर फ़िज़ाइया ने हमारी फ़िज़ाइया जो इस वक्त जनाब स्पीकर इस दौरान दुश्मन ने कई बार पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की जो कि 23 अप्रैल के बाद हुआ। 29 और 30 अप्रैल को की रात को भी भारतीय राफेल जिसको हमने गिराया और पूरी दुनिया में हमारी एयरफोर्स ने साबित किया कि हम फिजा के बादशाह हैं, उस रात भी उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की लेकिन फ़िज़ाइया ने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम 2.5 मिनट के लिए ब्लॉक किया और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की बजाय वो हंगामी तौर पे श्रीनगर में लैंड कर गए। जनाब 7 मई 2025 को बुज़दिल दुश्मन ने जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जिसमें मुरीद के, जिसमें अहमदपुर शर्किया, जिसमें बालाकोट और मुख्तलिफ शहरों में जब रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया तो उन्होंने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन संदूर करार दिया और उसके बाद बुज़दिल दुश्मन ने हमारी मसाजिद में हमले किए। जवाब में पाकिस्तानी फौज ने ताकत रखने के बावजूद सब्र का मुजाहरा किया और जज्बात की बजाय होशमंदी से जिम्मेदाराना जवाब देने का फैसला किया। जनाब स्पीकर, भारत के हमले के बाद पाक भारत के 5 तैयारे गिराए जिनकी तादाद अब आखिर में 6 हो चुकी थी और सारी रात ये झूठ बोलते रहे कि कुछ नहीं हुआ। इन तबाह होने वाले तैयारों में भारत के
जंगी तैयारे राफेल शामिल थे, जिन पे मोदी को बड़ा मान था। जब 2019 में उन्होंने हमारे दरख्त के 2 पत्ते गिराए थे, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उनका त्यारा गिराया था, तो उस वक्त मोदी ये कहता था कि काश आज मेरे पास राफेल होता, काश आज मेरे पास राफेल होता तो मैं इनको जवाब देता, हमारा पायलट पाकिस्तान में कभी नहीं गिरता। जनाब स्पीकर, पायलट्स से सारा काम होता है, त्यारों से नहीं होता। हमारे पायलट्स ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान ने जो चीन से खरीदे थे जहाज, उनके जरिए जो कि 10CJ थे, उनके जरिए पाकिस्तान ने राफेल को गिराया। तो उस वक्त उनका यह भी हसरत पूरी कर दी गई कि काश उस वक्त 2019 में जब अभिनंदन इधर गिरा था, तो उस वक्त काश वो कहते थे कि हमारे पास राफेल होता। ये एजाज पाकिस्तान की फिदाइया के हिस्से में जनाब स्पीकर आया है। मैं इसमें उसके बाद मोदी का जो कि हमला ज़ेन एक मखसूस ज़ेन है, मैं मोदी को पर्टिकुलर टारगेट इस जगह पे कर रहा हूं कि मोदी के अंदर जो मॉडरेट माइंड उधर हिंदुस्तानी शहरी थे, वो भी मोदी को बुरा भला कह रहे थे कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। जनाब, ये उनका अंदरूनी खलफशार था। जो पहलगाम वाला वाक़या था, उनकी अंदरूनी सिक्योरिटी की नाकामी थी। क्या 10 मिनट में ये सारा तय हो गया कि उन्होंने कह दिया कि हमारे ये बैरूनी आका इन्होंने ये काम किया है? हमने तो कभी ये बात उनके नहीं की, हम तो पूरी तहकीक करते हैं। हमने उनके लिए तमाम तर रास्ते खोले बातचीत के, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर रात की तारीकी में हमला किया। पाकिस्तानी अफवाज ने 10 मई को ऑपरेशन बनियान मरसूस इसका आगाज किया, यानी आहनी दीवार लॉन्च हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान की फौज फिजाइया, खसूसन मैं फिजाइया का जिक्र करूंगा, उन पे कहर बन के टूटा और भारत पर अल-फतह मिसाइलों की जो बारिश की गई, भारतीय एयर बेसिस को तबाह किया गया। और पाकिस्तान की फिजाइया के शाहीनों ने महारत से जनाब स्पीकर भारत के S-400 दिफाई निज़ाम को तबाह किया। ये अकेला सिस्टम 1.5 अरब रुपए का है जनाब स्पीकर, जो हमारी फिजाइया ने ये उनको ये तबाह किया। अब मैं इस एक और मैं जनाब स्पीकर आपको ये अर्ज कर दूं कि जिस रात ये उधर हो रहा था, तो उस रात, उस दिन, अगले दिन, मैं इन तमाम तर बातों के बाद जनाब स्पीकर कल की जो स्पीड DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने नौजवानों को और पाकिस्तान, मैं समझता हूं, मैंने आपको एडवाइजरी कमेटी में भी यही रिक्वेस्ट की और आपके नॉलेज में लेके आया कि मैं ये समझता हूं कि सोशल मीडिया को जो खिराज तहसीन पेश किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान उनको खिराज तहसीन पेश किया गया और ये कहा गया, जनाब स्पीकर आपकी मुस्कुराहट बजा है,